द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई में अब दुनिया के बड़े बड़े देश कूद रहे हैं। कई देशों ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वो किसके साथ खड़े हैं, तो कई देश न्यूट्रल भी हैं। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो यह है कि रूस की सेना अब इजराइल पर हमला करने की तैयारी में जुट गई है। रूस की सेना पूरी तरीके से तैयार है। यह सब कैसे हुआ है वो हम आपको बता देते हैं। इस संबंध में हमें यूक्रेन के प्रेसिडेंट ऑफिस के हेड के एडवाइजर का भी स्टेटमेंट मिला है, वो हम दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि रूस के पुतिन का बयान तो आप सबने सुना ही होगा, जिसमें उन्होंने अमेरिका को चेतावनी दी थी कि आप इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई में नहीं पड़े, नहीं तो शायद आप चाहते हैं कि हम इजराइल को डिस्ट्रॉय कर दें। जिस तरीके से अमेरिका ने यह ऐलान किया कि वो इजराइल के साथ खड़ा है, और वहीं अमेरिका ने अपनी सैन्य शक्तियां भी इजराइल को दे दी कि जाइए युद्ध लड़िए। उनके फाइटर जेट्स, उनके युद्धपोत सब पहुंच गए, उनके सैनिक भी पहुंच गए। तो ऐसे परिस्थिति में अब रूस ने भी फिलिस्तीन की तरफ से मोर्चा संभाल लिया है। और पुतिन ने कह भी दिया था कि जिस तरीके से हमने यूक्रेन को डिस्ट्रॉय कर दिया, यह वक्त है कि अब हम आपको इजराइल को भी तबाह कर देंगे। शायद अमेरिका भी यही चाहता है। इस वजह से रूस का कहना था कि आप इस लड़ाई में ना पड़े, लेकिन अमेरिका इजराइल की सुरक्षा का वादा कर चुका है और वो उसके साथ खड़ा हो गया है और इस जंग में कूद भी पड़ा है। ऐसे में इस वक्त जो बड़ी खबर आई है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। इस खबर में साफ दावा किया गया है कि रूस ने पूरी तैयारी कर ली है जंग की। इजराइल पे जबरदस्त हमला होने जा रहा है। देखिए, स्प्रिंटर नाम के ट्विटर हैंडल ने इस मामले में एक वीडियो बयान जारी किया है। क्योंकि इसमें जो भाषा है वो हमें समझ नहीं आएगी, इस वजह से जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट हम दिखाते हैं। ये व्यक्ति हैं कौन वो भी आपको समझ में आएगा। यहां लिखा हुआ है, रशिया प्रिपेयर्ड एन अटैक ऑन इजराइल, सेड मिखाइल पोडोल्याक, एडवाइजर टू द हेड ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। यानी कि यूक्रेन प्रेसिडेंट ऑफिस के जो हेड हैं, उनके सलाहकार हैं ये मिखाइल। इन्होंने जानकारी दी है कि रशिया ने इजराइल पर अटैक की पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि यूक्रेन का साथ अमेरिका ने दिया था और इस वक्त इजराइल का भी साथ अमेरिका दे रहा है। उस लिहाज से यूक्रेन तो शुभचिंतक बना फिरा है इजराइल का। आगे देखिए यहां क्या लिखा हुआ है। As for what we see in the Middle East, we see the absolute presence of Russia. Of course, it will need to be proven in terms of planning operations, in terms of approaches. We see high quality intelligence that the people who carried out attacks on Israel. We see the synchronization of the use of drones for military purposes. The same tactics are used in Ukraine. The handwriting is visible, it is undeniable, he said. इनका कहना है कि रशिया ने इजराइल पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है। इन्होंने कहा कि हम देख पा रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में रशिया ने अपने पूरे फोर्स और अपने हथियारों का जखीरा वहां जमा करना शुरू कर दिया है। उनकी प्रेजेंस को देखा गया है और ये जो इनके काम करने का अंदाज है, जो टैक्टिक्स है, ये सब कुछ यूक्रेन में भी अपनाया गया था। इस वजह से इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि रशिया इजराइल पर अब नहीं तो तब हमला करने जा रहा है। इससे पहले इजराइल पर लेबनान और ईरान जैसे देशों ने भी फिलिस्तीन के समर्थन में अटैक कर दिया है। तो खबर बेहद दिलचस्प हो रही है। यह इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी तस्वीर है कि कैसे फिलिस्तीन के तरफ से हमास ने अचानक से 5000 रॉकेट दागकर इजराइल को एकदम से होश उड़ाने पर मजबूर कर दिया। वो एकदम घुटने पर आ गए। उनके इंटेलिजेंस एजेंसियां फेल हो गई, वो समझ नहीं पाए कि हुआ क्या। और जब जवाबी कार्रवाई हुई, हमास के गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ हमला हो रहा है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि इसमें लोगों की जानें जा रही हैं। इन दुनिया के देशों को भी इस वक्त इस युद्ध में अपना सहयोग देने का जो जोश उमड़ पड़ा है वो भी गजब का है। यहां लोग कोई भी शांति और समझौते की बात करता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। यहां फिलिस्तीन के भी लोग मारे जा रहे हैं, यहां इजराइल के भी लोग मारे जा रहे हैं। ओवरऑल इंसानियत की मौत तो हो रही है, लेकिन इस जंग में जो अलग अलग देश हैं वो सब भी अपने सैन्य सपोर्ट के साथ जो जिनके सपोर्ट में हैं उधर से हमला शुरू कर रहे हैं। मतलब इस युद्ध को और बड़ा बनाया जा रहा है। क्या फिलिस्तीन इस वक्त आर या पार की लड़ाई में है? क्या इजराइल से उन्हें उनका पूरा हक चाहिए?
जो कि 1967 बॉर्डर लाइन समझौता था, उसके हिसाब से ये लोग काम करना चाहते हैं। तमाम ऐसी बातें यहाँ उठ खड़ी हुई हैं। इस वजह से हमने आपको एक पुख्ता ट्वीट और उनके विजुअल्स को भी दिखा दिया है। उनके भाषा अलग थी, इस वजह से हमने टेक्स्ट में उनके स्टेटमेंट को आपको याद दिलाया है। यहां आप देख लीजिए, क्योंकि यूक्रेन इस मामले की पुष्टि कर रहा है कि रसिया वहां भी हमला कर रहा है, तो बात तो माननी होगी, क्योंकि यूक्रेन तो खुद इससे जला हुआ है अभी इस वक्त। यहां एक देखिए, न्यूज नाउ फॉर यूएसए नाम के ट्विटर यूजर है जिसने अरेबिक में ट्वीट किया था, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन दिखाते हैं। यहां तस्वीर किसकी है? जेलेंस्की की। जेलेंस्की के स्टेटमेंट पर तंज कसा गया है रूस के मेदवेदेव के द्वारा। उन्होंने जो लिखा है जरा देखिए, कहा जा रहा है कि मेदवेदेव पोस्ट दिस फोटो एंड कमेंट्स। उन्होंने जेलेंस्की की एक तस्वीर को साझा किया और कमेंट में जो लिखा है वो जरा देखिए, बेहद गंभीर है। दोनों बातें निकलेंगी कि जेलेंस्की के खिलाफ उनके मन में कैसी सोच भी है। यहां लिखा गया है कि जेलेंस्की सेज दैट रसिया इज बिहाइंड द इवेंट्स इन गाजा। द ट्रूथ इज दैट टॉकिंग टू ड्रग एडिक्ट्स इज यूजलेस एज द व्हाइट पाउडर हैज लेफ्ट देम विद नो ब्रेन्स। यहां कहा जा रहा है कि जेलेंस्की का कहना है कि रसिया जो है गाजा में जो भी घटना घट रही है उसके पीछे है, लेकिन सच्चाई यह है कि ड्रग्स एडिक्ट की बातों को लेना, सीरियस लेना या उनसे बात करना एकदम व्यर्थ है, क्योंकि व्हाइट पाउडर जो है इनके दिमाग को कहीं नहीं छोड़ा है। ये अब कुछ भी बोल रहे हैं। जेलेंस्की पर यह पलटवार हुआ रूस के तरफ से। दुनिया के देश इस वक्त अलग अलग तरीके से किसी न किसी देश के समर्थन में हैं। यूक्रेन पर जब इंडिया की बारी आई थी तो उनका स्टैंड एकदम न्यूट्रल हो गया था। इस वक्त जब फिलिस्तीन और इजराइल के जंग की बात हुई तो हमास को जिस तरीके से नैरेटिव गढ़ के आतंकी संगठन करार दिया गया है, उस हमास के फ्रीडम फाइटर जो खुद को फ्रीडम फाइटर कहते हैं उन्हें आतंकी करार दिया गया है। तो भारत ने उस वक्त कहा कि हमास जैसे आतंकी संगठन ने इजराइल पर हमला किया, इस वजह से हम इजराइल के साथ खड़े हैं। लेकिन भारत में भी अब फिलिस्तीन के सपोर्ट में आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। कांग्रेस ने भी फिलिस्तीन का सपोर्ट किया है कि उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। अब यहां देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि पुतिन साहब ने क्या कुछ कहा है। इनके जो इस वीडियो में टेक्स्ट चल रहा है, उस टेक्स्ट को भी आप पहले देख लीजिए ताकि वो समझ जाएंगे। भाषा समझ नहीं आएगी, इस वजह से जो उनका वो सबटाइटल्स चल रहा है उससे चीजें स्पष्ट होंगी। देखिए जरा। Угроза ядерной войны. Светлана Геннадьевна, ну вы правы. Такая угроза нарастает. Здесь что греха таить. По поводу того, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит первый. Но если не применит первый, ни при каких обстоятельствах, значит и второй тоже не применит. Потому что возможности применения в случае нанесения तो देख लिया आपने, यहाँ पर पुतिन साहब कह रहे हैं कि अमेरिका इस लड़ाई में ना पड़े, नहीं तो जैसे हमने यूक्रेन पर हमला किया अब हम इजराइल पर भी हमला करेंगे, क्योंकि अमेरिका ही चाहता है कि इजराइल डिस्ट्रॉय हो जाए। यहां देखिए, जो अरबिक में था उसे हमने ट्रांसलेट भी किया है। इसमें लिखा हुआ है, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, आई वांट दैट अमेरिका डज नॉट इंटरफेयर इन द वॉर एंड इजराइल। इफ अमेरिका डज सो वी विल हेल्प पैलेस्टाइन ओपनली। यहां पर कहा गया है कि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के द्वारा मैं अमेरिका को चेतावनी देता हूं कि वो फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई के बीच ना पड़े। अगर अमेरिका ऐसा करेगा तो हम फिलिस्तीन की खुली मदद करेंगे और हमें फिर कोई रोक नहीं सकता है। तो यह जंग बहुत बड़ी होती जा रही है। दुनिया के कई देश इस युद्ध में अपनी ताकत दिखा रहे हैं। फिलिस्तीन के समर्थन में कई अरबिक देश हैं, दूसरी तरफ यहां अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। तो रूस इस वक्त फिलिस्तीन के पास जा पहुंचा है और उनकी मदद के लिए अपने सैन्य ताकतों को इकट्ठा करके खड़ा कर रखा है। यह जंग कितनी बड़ी होगी देखना होगा, और रूसी सेना कब इजराइल पर हमला कर देगी इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।